नमस्कार, मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है वरुण, मैं हूं हर्षिता और आज देखिए बाजार में धूम देखने को मिली है। शुरुआत भले ही ठंडी रही हो, लेकिन दोपहर के बाद दसीनी सी आवाज को देख और हमने इतना बैसाखी का ढोल पीटा कि बाजार में तेजी आना बाकी थी और वो देखने को मिली। तो एक अच्छा रन अप देखने को मिला है निचले लेवल से 30,000 के काफी करीब हम जाकर निफ्टी बैंक में टिके हैं। निफ्टी में फिर जोश देखने को मिला, 11,600 की वापसी हुई है। तो फ्राइडे का सत्र जहां पर नॉर्मली लोग अपनी पोजीशन हल्की करके जाते हैं, आज के सत्र में हमने देखा अच्छी खासी तेजी लोगों ने कैरी की है। और खास बात यह है एफएमसीजी चले वरुण, ऑटो में अच्छी खासी जोश। देखने को मिला, सरकारी बैंकों में तक तेजी आ गई। सरकारी कंपनीज में ही जोश था। भेल देख लीजिए, रेल विकास निगम कल ही लिस्ट हुआ है और आज चलना शुरू हो गया। आईजीएल जैसे स्टॉक, इनफैक्ट अशरा आज सुबह जब मार्केट मैंने देखा ना तो मुझे कल की याद आ गई थी। मुझे लग रहा है आज भी कल के जैसे ही होगा, 20 पॉइंट यहाँ 20 पॉइंट वहाँ, सुस्ती के साथ हम बंद होंगे। लेकिन आखिरी घंटों में इनफैक्ट खरीदारी आई और 2 दिन की छुट्टी और अगला वीक ट्रंकेटेड वीक है। उसके पहले हम खरीदारी के साथ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साइंस जो है वो पॉजिटिव है, इतना कहना तो सही होगा। हाँ, मूड तो बढ़त का देखिए बना हुआ और हम आपको यही कह रहे थे कि बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो सकती है और इस मुनाफा वसूली का फायदा उठाएं। और देखिए वही हुआ। पिछले कुछ दिनों में ऑटो कंपनियों में दबाव देखने को मिला था, आज फिर अचानक रफ्तार देखी गई। हमने चर्चा की थी मारुति की, आयशर की, एमएनएम जैसे स्टॉक्स की, उनमें जोरदार तेजी देखने को मिली। आईटीसी देखिए, जब ऐसे स्टॉक्स परफॉर्म करने लगते हैं तो मूड ऑफ कोर्स तेजी की तरफ बढ़ता है और उसका ही एक थोड़ा सा ट्रेलर आज हमने देखा। और खास बात ये थी कि मिड कैप्स में भी आज पार्टिसिपेट, डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप ने भी पार्टिसिपेट किया। चलिए, लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल मैं इन्फोसिस पे लेना चाहूँगा। हर्षदा, आप तो इसको ट्रैक भी करती हैं। भार्गव मधवानी 3 लॉट लेके बैठे, लॉन्ग करके बैठे, ये तो रिजल्ट के पहले 765 के रेट पे। तो अब तो वैसे तो रिजल्ट ही डिसाइड करेगा होना क्या है इसका मंडे को, और आज तो तेजी के साथ भी बंद हुआ ये काउंटर। हाँ, यहाँ पर बढ़त आई है क्योंकि देखिए हफ्ते की शुरुआत में जो भी तेजी बनी थी वो कूल ऑफ हुई और रिजल्ट से ठीक पहले तेजी का मुंह बनता हुआ दिखाई दिया। अब माना तो यही जा रहा है क्योंकि इन्फी और टीसीएस एक बार फिर दोनों साथ में नतीजे पेश करने वाले और इन्फोसिस के नंबर्स किसी भी समय आएंगे। उम्मीद है कि इस बार थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा और खासतौर से गाइडेंस के पैमाने पर 8 to 10% अगर कंपनी किसी ना किसी तरीके से डिलीवर कर देती है, मार्जिन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो बेहतर रहेगा। एक चीज मैं एक और पढ़ रही थी, कई सारी रिपोर्ट्स में लोगों को ज्यादा भरोसा है कि यहाँ से अब इन्फोसिस का जो पूरा बैकग्राउंड तैयार हुआ है पिछले 6-8 महीनों में वो ऐसा बन गया है कि आगे जाकर टीसीएस को आउट परफॉर्म करेगा। जो थोड़ा सा पिछड़ गया था इन्फी, तो अब अर्निंग्स के लिहाज से वो ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अगर आपकी पोजीशन और अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, निश्चिंत रहिए, तेजी की पोजीशंस देखने को मिलेंगी। लेकिन इंतजार ऑफ कोर्स आपका होना चाहिए। नंबर्स एक बार फाइन प्रिंट पढ़ लीजिए और वो बड़ा एक्शन रिएक्शन तो जरूर देखने को मिलेगा। मंडे को ही देखने मिलेगा वो अच्छे आते हैं तो स्टॉक चलेगा जरूर। चल, डेफिनेटली। अब अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, अमित सिंह या आईसीआईसीआई बैंक पे पूछे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इन्होंने दिया है। आज प्रदीप ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि जितने बैंक से आधा से पंजाबी लोग रन करते हैं उनको, जो उनके सीईओज और एमडीज है, ये हमको पता ही नहीं था। पहले हम सोचते थे कि साउथ इंडियन होंगे या वहाँ के होंगे, उस पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, एक्चुअली कभी ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन फिर आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स, अब तो जब वो नया नाम आया, नया चेहरा सामने आया बख्शी जी का, उसके बाद से स्टॉक की अच्छी खासी री रेटिंग हो चुकी है। लेकिन लंबे समय से अब ये 390 के आसपास वहाँ अटक गया है। अब वो वापस उस 400 लेवल को पार नहीं कर पा रहा है। हर्षदा, एक बड़ी तकलीफ है। नेक्स्ट लेग ऑफ रन अप मेरे ख्याल से इसके नतीजों के बाद ही आएगा, क्योंकि अब लोग ये सोचेंगे कि चले मैनेजमेंट तो चेंज हो गया, अब नंबर्स में क्या कोई बदलाव आता है, तो उसके बाद ही शायद आपको कोई ना कोई रन अप देखने मिलेगा। तो नंबर्स का यहाँ भी इंतजार कीजिए, हो सकता है 1-2 वीक के अंदर आपको नंबर देखने मिले। मेरे ख्याल से अगले वीक तो नहीं है, उसके अगले वीक ही होंगे। अगले वीक है, हाँ, तो वो नंबर्स के ऊपर जरूर ध्यान रखें। 24 के आसपास आईसीआईसीआई के नंबर्स आने वाले मेरे ख्याल में, तो आप ध्यान दीजिए। अच्छा, अमित सिंह मारुति पर भी सवाल पूछ रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ, और मारुति पर मारुति है ये। मारुति तो चलेगा। आज देखिए 7300 के ऊपर निकलने में कामयाब रहा था, स्टॉक में मोमेंटम है और स्टोरी हम सब जानते हैं। देखिए जो भी नेगेटिव्स थे ना, वो बाजार ने मेरे ख्याल में इस समय फैक्टर इन कर लिए हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलेगा। और भार्गव साहब ने हमसे बातचीत में ये भी कहा था कि इलेक्शन खत्म होने दीजिए, उसके बाद रफ्तार बढ़ेगी, बिक्री बढ़ने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो जो Q1 से Q2 वाला फेज होगा, वहां पर ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद करनी चाहिए। तो मारुति ऑफ कोर्स अनडाउटेडली जब भी आपको स्टॉक नीचे मिले खरीद लेना चाहिए, आपके पास है तो उसके साथ बने रहें। अच्छा, इस
बीच सवाल ये भी आ रहे हैं कि इंडिया बुल्स रियल्टी में क्या किया जाए। दिनेश सोलंकी का हमारे टॉप फैन है तो इनके सवाल का जवाब तो 1000 शेयर 119 के भाव पे एक महीने का व्यू है। 100 के ऊपर ही, इतना मुझे पता है, 100 के तो ऊपर है, लेकिन अब वही वो चलने के बाद अब वो फिसलना चालू हो गया है। आपने स्टोरी की थी ये कंपनी, हाँ डेफिनेटली रीरेट होगी, क्योंकि देखिए इसके पास एसेट्स काफी अच्छे, 1000 एकड़ के ऊपर का लैंड है, 2500 एकड़ के ऊपर इनके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लैंड है। और अभी अगर बिकेगी तो कौन खरीदेगा, किसके पास पैसे खरीदेगा, कौन, कोई ना कोई पी प्लेयर ही खरीदेगा। एसेट्स अच्छे, एसेट में कोई तकलीफ तो है नहीं, तो पी प्लेयर खरीदेगा तो फिर से इसकी रीरेटिंग होना तो स्वाभाविक है। और मैं किसी फंडा गेस्ट को भी सुन रहा था, उनका तो कहना था कि 140 के आसपास के लेवल इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। तो अगर आप इंतजार कर सकते हैं कुछ समय के लिए, 1 महीना 1.5 महीने के लिए, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, हो सकता है कि कोई ना कोई नाम सामने जल्दी आए, क्योंकि इंडिया बुल्स हाउसिंग को भी लक्ष्मी विलास बैंक के साथ जल्दी मर्जर करना है, तो कोई ना कोई नाम जल्दी सामने आएगा। देखना होगा वैल्यूएशंस क्या देते हैं। फंडामेंटल्स तो कंपनी के अच्छे लग रहे हैं, 140 के लक्ष्य वैसे ही जो विशेषज्ञ है वो सुझा रहे हैं। रुकिए, इंतजार कीजिए, हो सकता है कि आपके लेवल्स आ जाए। जी हाँ, हार्दिक पटेल का सवाल है, HDFC AMC 1650 के शेयर और SBI लाइफ इंश्योरेंस 150 शेयर हैं, 660 का भाव। HDFC AMC में पोजीशन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए टाइम देना चाहते हैं तो सब प्लीज दीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ, क्योंकि देखिए अगर बाकी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के को आप देखिए और HDFC के सामने, तो इस कंपनी की हालत स्पेशली उस IL&FS केस के बाद इतनी बिगड़ी नहीं थी जितनी बाकी कंपनियों की बिगड़ी थी। तो वो एक पॉजिटिव है, एक वेल नोन ब्रांड है। बड़े पैमाने पर लोग जो अपनी पहली शुरुआत करते हैं निवेश की, वो HDFC के म्यूचुअल फंड से ही करते हैं आमतौर पर औसतन। ये ट्रेंड्स हैं, तो ये एक अच्छा स्टॉक है और यहाँ पर हम देखेंगे वो प्रीमियमाइजेशन का फायदा भी मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में ऑफ कोर्स दूसरे ओपिनियंस है कि ICICI लोम्बार्ड जैसी स्टोरीज भी ज़्यादा एक्टिवली कारोबार करेंगी। तो लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो SBI लाइफ सबसे सस्ता है। और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था वो तो 30% के आसपास के अपसाइड की भी बात कर रहे थे। क्यों? देखिए धंधा तो HDFC लाइफ हो या फिर ICICI हो या फिर SBI लाइफ हो, ठीक है, तीनों लाइफ इंश्योरेंस में, और लाइफ इंश्योरेंस काफी अंडर पेनेट्रेटेड एरिया है इंडिया में। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है और SBI लाइफ के वैल्यूएशन सस्ते हैं। तो SBI लाइफ 760 के आसपास आपके रखे हुए हैं, बने रहे इस काउंटर में, ये आपको मुनाफा जरूर देके जाएगा, इतना पक्का है। अच्छा, पीसी जूलर पे बड़े सवाल आने लगे। पीसी जूलर में तेजी हुई तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज मेरे ख्याल में 15% की तेजी स्टॉक ने दिखाई है। गौरव विकास वारघाड़े का सवाल है। हाँ, ये गौरव 2-3 दफा पूछ रहे हैं, प्लीज आपने सर आप पोजीशन ली है नहीं ली है हमें नहीं पता। अगर आपने ली है तो मेरे ख्याल में ये ट्रेड करने लायक स्टॉक है। फंडामेंटल्स इस कंपनी के बहुत ही कमज़ोर हैं, उस पर मुझे तो भरोसा है नहीं। तो अगर मैं आपकी जगह होती, मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करती और उसमें से निकल जाती। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट कमाएं, एग्जिट कर ले। ये वो स्टॉक नहीं है जो आप रखे रहेंगे और इससे दिल लगा बैठेंगे। दिल लगाना है तो टाइटन जैसी कंपनियों पर ध्यान दीजिए, वो बेटर ट्रेड्स रहेंगे। पीसी इज ओनली एंड ओनली अ ट्रेड। डेफिनेटली, तो ट्रेडिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। अब गौरव बंसल टाटा मोटर्स पे पूछ रहे 250 शेयर 215 के रेट पे। अब CLA से कि अगर आप माने ना तो स्टॉक तो 300 पे जाना चाहिए। हाँ। और उन्होंने ये सीधा टेक्निकल कॉल दिया है। मैंने पहले बार CLA से का टेक्निकल कॉल सुना, मैं तो फंडामेंटली सुनता था हमेशा। इन्होंने कोई ब्रेकआउट के बारे में बात की थी, वो ब्रेकआउट के बाद 50% का अपसाइड बनता है ये कह रहे हैं, और 300 से 315 के आसपास का लेवल देखने मिल सकते हैं। वैसे भी देखिए हर्षदा, इसमें जब गिरावट हुई उसके बाद एक लेग ऑफ रैली आई, तो जो वीक हैंड्स थे वो वापस निकल गए, फिर से स्ट्रॉन्ग हैंड्स वापस आना शुरू हुए हैं। तो बड़े चांसेस है कि इसमें वापस एक बार एक रैली आपको देखने मिलेगी। हालांकि बीच में एक बार ये पॉज जरूर लेगा, इतना तो पक्का है। 300-325 CLA कह रहा है, 300 से 310 310। और जो CNBC आवाज पर फंडामेंटल जानकार आ रहे हैं वो 350 और एक्सट्रीम केस में 400 का भी जिक्र कर रहे हैं। तो टेक्निकल सेटअप है और फंडामेंटल्स अब यहाँ से बेहतर होने के आसार भी हैं। और आपका एंट्री लेवल काफी अच्छा है, 215 के आसपास आपने लिए, घबराए नहीं है। हाँ, बने रहे स्टॉक में, पैसा जरूर बनाएगा। 215 यानी कि करंट लेवल्स के आसपास, हाँ, आसपास ही उसके आसपास, क्योंकि 210 के आसपास मुझे याद है स्टॉक अटक रहा था और कल ही उसके ऊपर गया। अच्छा वरुण, आपके लिए एक स्पेसिफिक सवाल यहाँ पर, आइडिया पर क्योंकि आपने मैनेजमेंट से इतनी लंबी चौड़ी बातचीत की। 19 के भाव पर योगेंद्र सिंह धाकड़ ने सवाल देखिए। अब हर्षदा ऐसा है ना कि आइडिया के आपको जो भी इम्पैक्ट है ना, वो आपको इस आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में नहीं देखने मिलेंगे। ये थोड़ा लंबे समय की स्टोरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एबिटा लेवल पे इम्पैक्ट देखने मिले, लेकिन जो लॉस है कंपनी वो अभी भी कट जाएगी, क्योंकि कंपनी ने इतने इन्वेस्टमेंट्स किए और काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स कंपनी को करने हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। और उसकी वजह से, और देखिए वैसे भी डेट इनका काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कंपनी का साफ साफ ये कहना है कि ये जो इन्होंने फंड रेजिंग की है ये पर्याप्त है। आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी की जो कैपेसिटी एक्सपांशन है और कंपनी जो लॉसेस कर रही है उसको रिड्यूस करने के लिए, तो कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है।
और देखिए मैं तो बात इनसे ये भी कर रहा था कि क्या आगे जाके 5G आईजी आएगा तो उसका कोई इम्पैक्ट देखने मिलेगा जल्दी, तो सिर्फ कंपनी नहीं, काफ़ी सारे एनालिस्ट भी ये कह रहे थे कि शायद 5G इतने जल्दी नहीं आएगा। तो अब ये जो गेम है वो 4G का ही गेम है, कंपनी एक्सपांशन कर रही है, आपको यकीन तब तक नहीं होगा जब तक ये आपको नंबर्स में देखने नहीं मिले, और वो एक प्रॉब्लम कॉल ड्रॉप बंद ना हो। राइट, जब तक हमारे कॉल ड्रॉप बंद ना हो वो अलग इशू है। तो ये थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरी है, तब तक आप ट्रेड करिए। अगर आप 2-3 साल तक रुक सकते हैं, जब तक आपको नंबर्स दिखने मिले बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो रुकिए। कंपनी अच्छी है, हालांकि अगर जियो कोई वापस डिस्ट्रप्शन ना करे तो ये एक कंडीशन अप्लाई है। हाँ, और जियो का डिस्ट्रप्शन वरुण यहाँ पर अगर होगा तो प्राइमरीली आपका FTH फाइबर टू होम में ही देखने को मिलेगा। अब लोग जो टेलीकॉम मोबाइल के लिए करना था वो कर चुके हैं, और अब लोग कह रहे हैं, वैसे भी लोग कह रहे हैं, और इस कंपनी के मैनेजमेंट ने यानी कि वोडाफोन के मैनेजमेंट ने भी कहा कि यहाँ से प्राइसेस गिरने वाली नहीं है। अब आप भूल जाइए कि प्राइसेस गिरेंगे, तो यहाँ से प्राइसेस बढ़ेंगे, और वो 35 रुपये पर मंथ का जो इनको मिला है उससे रेवेन्यूज काफ़ी बढ़ेंगे। शायद आरपूस पे उतना बड़ा इम्पैक्ट ना देखने मिले, लेकिन रेवेन्यूज इन कंपनी से अच्छी बढ़ेगी। अच्छी बेट है, बने रहे। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो 19 तो बहुत ऊपर का लेवल है, ये लेवल शायद ही आपको देखने मिले, एटलीस्ट जब तक वो राइट इशू है तब तक। हाँ। अच्छा, मयंक महेश्वरी ने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उन्होंने पूछा है कि NIIT लिमिटेड में क्या प्रॉफिट बुक कर ले या अभी भी रुके। कैश में इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं। सर देखिए, NIIT लिमिटेड क्यों भागा? NIIT लिमिटेड इसीलिए भागा क्योंकि NIIT टेक्नोलॉजीज में प्रोमोटर ने हिस्सेदारी बेची बेरिंग को, और NIIT लिमिटेड का भी हिस्सा NIIT टेक्नोलॉजीज में वो थोड़ा बहुत रखते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो पैसा मिलेगा उसका कंपनी करेगी क्या? या तो एक्सपेंशन में लगाएगी या फिर शेयर धारकों में बांटेगी। और आप एक शेयर धारक है, मैं आपकी जगह होती तो उस डिविडेंड के लिए इंतजार करती, क्योंकि उसका भी अनाउंसमेंट जल्द ही आएगा। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, अच्छा प्रॉफिट आपको हो रहा है, एक स्टॉप लॉस लगाइएगा और बने रहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। NIIT लिमिटेड में फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं है कि कुछ चिंता करनी चाहिए। कुछ करेक्शन हल्का देखने को मिल सकता है क्योंकि अच्छा स्टॉक भाग गया था, लेकिन डिविडेंड प्ले यहाँ पर अब मिलेगा जरूर। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं हर्षदा। सागर शाह भेल पे पूछे कि करंट वैल्यू में क्या करना चाहिए। ये दौड़ा, आज का कल भी दौड़ा था ये तो, और ये जितने पावर और पावर रिलेटेड स्टॉक्स है ना, इनमें अच्छी तेजी आ रही है। या तो आप इसको इस कैटेगरी में डाल दीजिए, या फिर वो सरकारी कंपनियां जो चल रही है उन कैटेगरी में डाल दीजिए। दोनों कैटेगरी में फिट होता है, लेकिन ये स्टॉक चल रहा है, इतना है। किसी की तो रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो 63-64 के आसपास के टारगेट दे रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल से ये स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं इनफैक्ट कल समीर कालरा से हम बात कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो इतना बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेटअप किया जा रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भेल ने लगाना शुरू कर दिया है। तो वो एक इंटरेस्टिंग प्ले रहेगा। अब तक उस स्टोरी को बाजार ने डिस्कवर नहीं किया है, और वो जोर पकड़ेगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम एक्शन। लेकिन ये लंबे समय का होगा काफी, और आपने अभी अपने रेट तो बताए नहीं, आपने सिर्फ पूछा कि भेल में क्या करना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसमें आप ले सकते हैं एंट्री, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सही समय नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी भाग चुका है। करेक्शन आने दे, उसके बाद इसमें एंट्री ले तो ज्यादा बेटर होगा। तो आपसे इजाजत लेने से पहले आपको फटाफट बता दे कि अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन देखने को मिलेगा। इन्फोसिस TCS के नंबर्स का रिएक्शन आप सोमवार को देखेंगे, साथ ही कई दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आएंगे। लिस्टिंग है, मेट्रोपोलिस की लिस्टिंग है। IMD का फोरकास्ट होपफुली इस वीकेंड या फिर सोमवार को आ जाएगा, मॉनसून का। और अगला हफ्ता एक्शन पैक्ड रहने वाला है। रिलायंस के नंबर्स आएंगे, और उसी दिन इसकी भी लिस्टिंग है, पॉलीकैब की भी लिस्टिंग है। तो विप्रो के नंबर्स आएंगे, बायबैक पे विचार करेंगे, बायबैक पे भी विचार वो भी है। तो काफी सारे इवेंट्स हैं, लेकिन 2 दिन की छुट्टी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अपनी प्लानिंग आप कर लीजिए, वेडनेसडे और फ्राइडे की छुट्टी है, और छुट्टी के बीच 18 तारीख को आ रहा है, शाम को नतीजे देगा। तो देख लीजिए आप फ्राइडे को क्या प्लान बनाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। बाय बाय। चलिए, बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी बैसाखी।